हेलो गाइस, माई सेल्फ रघुवीर। तो हम तुम लोग का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल मैथ से। इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं बिकॉज कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे अभी तक। तो मेरा नाम रघुवीर साव है, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं। आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 2015 में पास आउट हुआ हूँ। और बस इतना ही है, और काफ़ी कुछ है जानने को, बाद में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे क्या होता है, फैक्टर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है उससे हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी कुछ है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन चैप्टर है बहुत आसान। बहुत 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 आसान चैप्टर है। और अगर हम बात करें ये चैप्टर का, तो ये सीबीएसई का भी 10 वाले लोग का में होता है, 9 में भी होता है, आईसीएसई वाले लोग का 10 में होता है, और वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले लोग का अगर हम बात करें तो उन लोग का 9 में होता है। तो जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग हर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिख के करेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है जानने का कि किस बुक से करवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नेसेसिटी है, वो हम कॉन्सेप्ट करवा देंगे। लगभग हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे पूरे वीडियो में। लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा। 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, और पूरा जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है हम सब कवर यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस का अगर बात करें तो आईसीएससी वाले लोग का 10 में ये कंफर्म एक क्वेश्चन आता है जो एकदम कंफर्म, जो तुमको 4 नंबर लगभग दे के जाएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड अगर 9 में होता है तो उसमें भी लगभग एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो तुमको 4 नंबर दे के जाएगा। तो जो आज हम लोग 1 घंटा करने वाले हैं, ये 1 घंटा जान लो तुमको 4 नंबर तो दे के जाएगा। अब तुम बोलेगा भैया 1 घंटा में 4 नंबर, यही कैसे चलेगा भाई। एक चैप्टर तुम कर रहे हैं, एक चैप्टर तुमको 4 मार्क्स देगा, तो उससे ज्यादा क्या देगा। लगभग अपने बुक में 20-25 चैप्टर रहता है, और अगर हम बात करें 80 मार्क्स का क्वेश्चन या 90 मार्क्स का, तो हर एक चैप्टर का एवरेज 3-4 मार्क्स से तो ज्यादा होता नहीं है। तो ये भी 3-4 मार्क्स देके जाएगा। लेकिन हाँ, बाकियों से ये डिफरेंस इसलिए है, डिफरेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हम लोग को इजी चीज से कंफर्म 4 नंबर मिल जाएगा, एकदम गारंटीड। तो बहुत इजी है। हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम लिख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या भाई, अलजेब्रा का यूज करके अगर हम उसको लिख रहे हैं, कोई भी ये तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसे हम लोग बच्चे में पढ़े होते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसमें से जब नंबर ऑफ टर्म एक रहता है तो इसको मोनोनोमियल बोलते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म 2 होता है तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म अगर 3 होता है तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और नंबर ऑफ टर्म अगर 4 होगा, मान लो यहाँ पे हम और एक टर्म लिखते हैं पी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। सो एनी algebraic expression can be termed as polynomial. If there is one term, then it is known as mononomial. If there are two terms, this is binomial. If there are three terms, this is trinomial. And this is four term, this is multinomial. 5 टर्म होगा मल्टीनोमियल, 4 के ऊपर कुछ भी होगा तो मल्टीनोमियल बोलेंगे। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल नहीं, इसको हम लोग बाइनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोनोमियल। क्यों बोलेगा भैया, दो टर्म है, नहीं, दो टर्म तभी कंसिडर होगा या फिर काउंटिंग टर्म का तभी बढ़ेगा जब उन लोग दोनों टर्म प्लस से या फिर माइनस से सेपरेट हो। दोनों इनटू से सेपरेट हो रहा है या फिर डिवाइड से अगर सेपरेट होगा, तो इसको हम लोग दो अलग अलग टर्म कंसिडर नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ और द काउंटिंग ऑफ द टर्म will increase if and only if there is a plus or minus, if the two terms are separated by either by plus or minus, तभी हम लोग इसको बोलेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलेंगे तो हाँ भाई, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं बाइनोमियल। तो प्लस और अगर और एक ऐड करते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे ट्राइनोमियल। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे करके ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक साथ है क्योंकि इनटू है, और ये एक्स स्क्वायर है और ये दोनों प्लस से सेपरेटेड है, तो ये सब एक साथ को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ना कि ट्राइनोमियल। लेकिन अगर हम इसको प्लस या माइनस से सेपरेट कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट पॉलिनोमियल। अब हम लोग आते हैं फैक्टर में। तो हम और ज्यादा डेप्थ में इसका क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर को करने के लिए उतना डेप्थ में आने का जरूरत नहीं, जितना जरूरत है हम उतना ही बताएंगे। 10 मिनट में इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद चैप्टर कर देंगे स्टार्ट। 10 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा। हमेशा हमेशा कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर कोई मानता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अपने लोग सब कर लेंगे समझ। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं उसको 10 मिनट जरूर ध्यान से एकदम देखो। अब आया भाई फैक्टर या फिर मल्टीपल, दो ठो हम चीज का बात कर रहे हैं। फैक्टर या फिर मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जैसे अगर हम बोलेंगे 8 का फैक्टर क्या होता है, तो 8 को
8 किस किस टेबल से या फिर किस किस नंबर से डिविजिबल होता है? इससे ही होता है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। हम लोग बचपन से पढ़े होते हैं लेकिन मतलब भी नहीं समझ में आता फैक्टर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो फैक्टर्स क्या है? जिस भी नंबर को तुम किसी नंबर का अगर फैक्टर बोलो, जैसे इफ यू आर सेइंग 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम 2 को 8 से डिवाइड देते हैं तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अगर किसी नंबर को हम किसी एक और नंबर से डिवाइड दे रहे हैं और मेरे को रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो ये जो है डिवाइजर, ये जो है इसको, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर। जैसे हम अगर 8 को 8 से डिवाइड दे दें तो एक बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो ये 8 को हम क्या बोल सकते हैं? 8 इज द फैक्टर ऑफ 8। 8 इज द फैक्टर ऑफ 8। जैसे अगर हम और बोले, अगर मान लो सपोज हम ले लेते हैं, अगर मान लो हम बात करते हैं 30 का, तो 30 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 होगा। हर वो नंबर जिससे 30 को डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आए तो उसको हम लोग फैक्टर बोलेंगे। तो 1 2 3 4 सॉरी नॉट 4 3 5 6 10 15 30। चेक करके देख लो। 1 से डिवाइड देंगे 30 बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड देंगे 15 मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर 0। 3 से डिवाइड देंगे 10 मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर 0। 5 से डिवाइड देंगे 6 मिलेगा क्वेश्चन। तो ये जितना भी नंबर है अगर हम इससे 30 को डिवाइड दे देंगे तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब इन सब को इंडिविजुअली, हर एक नंबर को हम बोल सकते हैं वो 30 का क्या है? फैक्टर है। सो व्हाट इज फैक्टर? इफ एनी नंबर और अलजेब्रिक टर्म, ये तो नंबर से हम समझा, अलजेब्रिक टर्म से समझाएंगे। कोई भी नंबर को अगर हम उसका फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, मतलब इन सब नंबर से अगर हम 30 को डिवाइड देंगे तो मेरे को रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तब जाके इन सब नंबर सबको हम क्या बोल सकते हैं भाई? फैक्टर बोल सकते हैं। और अगर रिमाइंडर एक भी कुछ भी मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम 0 तो हम उसको फैक्टर नहीं बोलेंगे। अब यही फैक्टर का डेफिनेशन हम लोग अलजेब्रिक टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? चेक वेदर, जैसे अगर तुमको हम बोल देंगे चेक whether 5 is the factor of 210 or not। 5 जो है 210 का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम 5 को 210 को 5 से डिवाइड दे देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम 5 को बोल देंगे कि उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम उसको बोलेंगे उसका फैक्टर नहीं है। तो हम डिवाइड देके देखते हैं, 4 बार में 20 गया, 1 बचा, 2 बचा, 2 बार में गया 10। सिंस रिमाइंडर इज 0 सो आई कैन से 5 इज द फैक्टर ऑफ 210। 5 जो है 210 का फैक्टर है। तो वही चीज तो मेरे को यहाँ पे भी करने को बोला है कि चेक करना है x + 2 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? x + 2 से ये वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर वो उसका फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा या तो फिर नहीं होगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में करके दिखा रहे हैं, फिर इसको हम शॉर्ट में करके दिखाएंगे। तो ध्यान से देखो बाबू, x + 2 को हम ये पॉलिनोमियल में डिवाइड दिए और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। ये डिवीजन जो हम लोग बच्चे में करते थे और कुछ नहीं है। यहाँ पे 6x³ था, मेरे को 6x³ चाहिए था तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दिए 6x² से। ये डिवाइड दिए, ये डिवाइड आई होप कि सबको समझ में आया हो, क्योंकि 5 6 का है, 6 7 में रहता है, ये आई हो। तो ये वाला जो चीज आ रहा है क्या आ रहा है? पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। हम होगा तो एक आके डिवाइड भी करके दिखा, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया है मतलब हम बोल सकते हैं x + 2 इज द फैक्टर ऑफ 6x³ + 11x² -3x -2। ये इसका फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, यहाँ पे कुछ नंबर बच जाता तो रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं? x + 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। तो ये डिवाइड अगर हम करके देखें तो बहुत देरी लगेगा, अलजेब्रिक डिवीजन है, टाइम लगेगा। तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग लाते हैं रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या है भाई? इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम बताते हैं। तो वो चीज क्या है कि इससे इसको आसान करेंगे, डिवाइड देंगे ही नहीं तब भी बता देंगे कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। क्या करेंगे? मिटाते हैं इसको।
हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म दे रहा है जिसको चेक करने को बोल रहा है उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो अगर हम इसको जीरो से इक्वेट कर दिए तो x का वैल्यू कितना मिला भाई, -2। जिसको फैक्टर चेक करने को बोल रहा है, जिसको फैक्टर के लिए चेक करने को बोल रहा है ना, डिवीजन अगर नहीं देंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से देखो। जिसको फैक्टर चेक करने बोल रहा है उसको आप जीरो से इक्वेट कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना है, -2 आया। अब ये -2 ले आके इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, ये -2 उस पॉलिनोमियल में ले जाकर पुट कर दो, चेक करके देखते हैं। -2 का होल क्यूब प्लस 11 इंटू -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 -2, so this is -2 का होल क्यूब -8 and this -48, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 11 44, माइनस माइनस प्लस 6 and -2, so this is +50 and this is -50, कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो बचता है ना, ये एक्चुअली में रिमाइंडर बचता है। ये क्या चीज है भाई, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना आ गया है, 0। मतलब हम बोल सकते हैं, जिसको हम चेक कर रहे थे, x+2 इज द फैक्टर ऑफ 6x क्यूब प्लस 11x² -3x -2, ये इसका फैक्टर है। तो हम लोग किए क्या, पहले फैक्टर का मतलब क्या है, जिसको फैक्टर बोल रहा है उसको आप पॉलिनोमियल से डिवाइड दे दो। अगर रिमाइंडर डिवीजन मेथड से किया, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम उसको फैक्टर बोल देंगे, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, डिवाइड क्यों करेंगे। तो इसी को ओवरकम करने के लिए आया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी किसी भी नंबर को, पॉलिनोमियल को अगर चेक करने बोलता है किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, जिसको चेक करने को बोल रहा है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, वहां से मेरे को x का कुछ एक वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू को ले आके पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो जो वैल्यू निकल के बच के आता है, जो वैल्यू निकल के बच के आता है वो एक्चुअली रिमाइंडर निकल के आता है, ये रिमाइंडर थ्योरम बोलता है। तो रिमाइंडर बच के आता है, तो देख लो यहाँ पे ये जो बच रहा है ये एक्चुअली क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब x+2 जो होगा, जिसको हम चेक करने के लिए यूज कर रहे थे, वो उसका फैक्टर है। और अगर ये मान लो 5 4 कुछ बच जाता, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वो 5 4 कुछ बच रहा है, तो हम बोल देते हैं x+2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप बात समझ में आया होगा। एक बार और दूसरा क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश कर रहे, पॉज करके नोट करो। तो चलो भाई क्या लिखा है, चेक वेदर x-2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस और नॉट। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका x-2 फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक तरीका तो ये है मेरे पास, x-2 ऐसे करके, जैसे हम लोग बचपन में डिवाइड करते थे, डिवाइड कर देंगे। आई होप डिवीजन सबको आता होगा। इसको डिवाइड कर देंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोल देंगे x-2 इज द फैक्टर। चेक करके देखते हैं। चलो तो देखो x-2 को हम इससे डिवाइड करके देखें। अगेन हम डिवाइड करके चेक नहीं करते, चेक करने का तरीका रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन हम इसको दिखा इसलिए रहे हैं, इसको हम दिखा इसलिए रहे हैं ताकि तुमको भी समझ में आए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली सही तरीका है कि नहीं, और डिवीजन से भी प्रूफ हो कि वो फैक्टर है या नहीं। तो x-2 से हमने पूरा इंटायर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो देखो रिमाइंडर लास्ट में 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, सो आई कैन से x-2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इसको बहुत आसान कर दिया। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जिसको भाई चेक करने को बोला जा रहा है उसको तुम कर दो 0। सो x-2 इज इक्वल टू हम कर दिए 0, जिसको चेक करने को बोल रहा है। तो हम इसको 0 अगर किए तो ये क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू 2। अब ये x इक्वल टू 2 ले जाके इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर जो भी बचेगा वही चीज होता है रिमाइंडर, इसको हम इधर पुट कर देंगे, जो बचेगा वही होता है रिमाइंडर। अगर 0 बचा तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो चलो पुट करके देख लेते हैं। 4 into 2 का पावर 4 प्लस 4 into 2 का पावर 3 माइनस 19 into 2 का पावर 2 माइनस 16 into 2 प्लस 2। सो दिस इज 2 का पावर 4, 16 into 4 64, 2 का पावर 3 8 into 4 32 माइनस 4 into 19 76 माइनस 32 प्लस 2। देखो तो ये हो गया 64 32 एंड 12, तीनों का ऐड किए 108 माइनस में, माइनस 76 माइनस 30 दोनों का ऐड किया आ गया 108 108। ये डिवीजन भी हम एक दो क्वेश्चन के आगे भी समझा देंगे।
तो अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम चालू कर दिए, हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्या हो गया 108 माइनस 108 कट गया। तो जो बचता है ये क्या बचता है भाई, ये रिमाइंडर बचता है, ये क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर कितना आया है, r का वैल्यू 0, मतलब हम बोल सकते हैं x माइनस 2 जो है भाई वो फैक्टर है, x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है। तो हम लोग फैक्टर कैसे चेक करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से चेक करेंगे, ना कि ऐसे। ये अपना देखने के लिए है, सीखने के लिए कि जो कर रहे हैं वो सही है नहीं। अब हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया, तो x माइनस 2 इज द फैक्टर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है भाई, रिमाइंडर थ्योरम एक लाइन में बोलेंगे हो जाएगा, जिसको भी फैक्टर चेक करने के लिए बोल रहे हैं उसको आप 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू लाओ, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू लाओ, वो वैल्यू जो निकलेगा x का इस पॉलिनोमियल में ले आके पुट कर दो। अगर पॉलिनोमियल जो भी रिजल्ट देता है, पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुट करने के बाद जो भी रिजल्ट देता है वो रिजल्ट होता है उसका रिमाइंडर। अगर 0 रिमाइंडर बच जाता है तो हम बोल देंगे ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 रिमाइंडर नहीं बचता तो हम बोल देंगे उसका फैक्टर नहीं है। चलो पॉज करो, नोट करो। तो चलो भाई हम लिख दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग x माइनस 2 वेयर fx इज इक्वल टू दिस। ये x माइनस 2 को मेरे को डिवाइड देना है इस पॉलिनोमियल से, ये x माइनस 2 को मेरे को डिवाइड देना है इस पॉलिनोमियल से, तो कितना रिमाइंडर आएगा। लेकिन बोल दिया विदाउट डिवीजन, लेकिन हम फिर से एक बार चेक करेंगे, डिवीजन करके भी चेक करेंगे और फिर रिमाइंडर थ्योरम से भी चेक करेंगे। तो देखो भाई मेरे को बोला था क्या विदाउट डिवीजन करना है, लेकिन हम डिवाइड करके चेक करके तुमको दिखा दिए। तो हम क्या किए, x माइनस 2 से ये पॉलिनोमियल को डिवाइड दिए। डिवाइड देने के बाद मेरा लास्ट में रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1। इसी को तुम रिमाइंडर बोलते हैं, -9। अब देखो हम क्या बोले, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जिसको चेक करने को बोल रहा है उसको आप कर दो 0, कर दिए 0, तो x का वैल्यू कितना आया 2। जो x का वैल्यू आएगा उसको ले आके इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, कर दिए पॉलिनोमियल में पुट। तो 2 इंटू 3 का 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 3 16 माइनस 28 प्लस 3 19 माइनस 28 कितना आया भाई -9। तो क्या बोला है, तो क्या होगा भाई, व्हेन x minus 2 is when 2x cube minus 7x square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder will be -9, the remainder will be -9। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमेशा ऐसे ही रिमाइंडर चेक करेंगे। तो ये वाला जो भी वैल्यू देता है, ये वैल्यू क्या देता है, एक्चुअल में रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर -9 है। अगर मेरे से पूछा होता, जो कि पूछा नहीं है, मेरे से रिमाइंडर पूछा होता, सॉरी मेरे से पूछा होता कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है या फिर नहीं है, तो x माइनस 2 फैक्टर है या नहीं है, x माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर, इज नॉट द फैक्टर। x माइनस जो 2 है वो फैक्टर नहीं है। चलो पॉज करके नोट करो। चलो भाई तो सेम क्वेश्चन, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x plus 3। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, बोल रहा है fx को अगर हम x plus 3 से डिवाइड दे दें, और fx क्या दे रहा है, ये दे रहा है, ये पॉलिनोमियल है, तो अगर fx प्लस को x plus 3 से हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, डिवाइड देके नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जिसको चेक करने को बोल रहा है उसको आप कर दो 0, तो कितना आया वाला वैल्यू -3। तो अब हम इधर चेक करके पुट करके वैल्यू पुट करते हैं भाई, पुट किए वैल्यू x इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 5x प्लस 1। ये जो हम x का वैल्यू -3 पुट करेंगे ये क्या चीज देगा मेरे को, ये रिमाइंडर देता है। तो 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 माइनस 5 इंटू -3 प्लस 1, तो कितना होगा -3 का स्क्वायर 20 माइनस 27 है -81, -3 इंटू दिस -21, this is plus 15 and this is 1। तो कितना आया भाई, पुट कर दिया x का वैल्यू -3, ये एक्चुअली 7x स्क्वायर था, पहले 7x लिख दिया, तो जो वैल्यू आया है कितना आ गया 3 इंटू -3 का क्यूब, पुट किए वैल्यू, तो कितना आ गया वैल्यू माइनस में 81 आ रहा है, प्लस में 79 आ रहा है, तो कितना आया -2। ये जो बचता है वैल्यू इसको पुट करने के बाद यही क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है। तो रिमाइंडर इज -2, दिस इज आवर आंसर। लेकिन यही क्वेश्चन को वो अगर रिमाइंडर ना पूछने के बजाय ऐसे पूछ देता, अगर चेक वेदर x plus 3 is the factor of the polynomial not,
x+3 को पूछता कि फैक्टर वो है या फिर नहीं है, तो तुम सोच के देखो, काम तो हम सब वही करते हैं, काम तो सब हम वही करते हैं, बस यहाँ पे जब -2 जैसे ही मिलता तो हम बोलते क्या भाई, सिंस द रिमाइंडर इज -2 दैट इज नॉट 0, 0 रिमाइंडर नहीं है, मतलब x+3 जो है इज नॉट द फैक्टर। तो आंसर कुछ अलग तरीके से लिखते हैं x+3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, लेकिन मेरे से फैक्टर पूछा नहीं है, मेरे से रिमाइंडर निकालने को बोला है। तो जिसको डिवाइड देना है उसको डिवाइड दो, जो बचेगा वो रिमाइंडर होता है। अगर ये 0 होता है, अगर ये सॉल्व करके वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके 0 आता है तो इसका नाम फैक्टर रख देंगे, और अगर ये 0 नहीं आता है तो इसको हम लोग फैक्टर नहीं बोलेंगे। चलो पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज लेट अस राइट व्हिच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हैव x+1 एज द फैक्टर। बोल रहा है क्या, यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल हम लिखे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4, इन चारों में से x+1 किसका फैक्टर होगा? तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए कहा ऐसे करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ये वो समझाने के लिए बार वाली नहीं, ये नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जिसको चेक करने को बोल रहा है उसको इक्वल टू 0 लिख दो। तो x+1 इज इक्वल टू हम लिख दिए 0। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ये x इज इक्वल टू -1 इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे। जिसमें 0 आ गया उसके लिए x+1 को फैक्टर बोल देंगे, और जिसमें 0 नहीं आया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्योंकि पुट करने के बाद क्या मिलता है, रिमाइंडर। अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो उसका फैक्टर नहीं है। तो क्या हम चारों चेक करेंगे? 2 हम चेक कर देते, 2 तुम लोग चेक करना। चलो तो हम चेक करते हैं, किसके लिए, क्वेश्चन 2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं 4 में, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, एंड देन 4 into -1 एंड देन +5। सो -1 का पावर 4 1 होगा, -1 का पावर 3 -1 होता है ना, प्लस माइनस -1, फिर -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1, फिर प्लस माइनस -4 एंड देन इट इज +5। तो कितना हो गया, +1 -1 कैंसिल आउट, -1 -4 -5 +5 0। तो ये क्या चीज है, रिमाइंडर है। ये क्या चीज है, रिमाइंडर है। और रिमाइंडर कितना बोल रहा हूं लोग, सॉरी रिमाइंडर हम कितना निकाल रहे हैं, 0। और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, x+1 is the factor of x to the power 4 plus x3 minus x square plus 4x plus 5। ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। चलो पॉज करके नोट करो। अब ये चेक करते हैं, है ना। सेम वही इसी को चेक करने को बोला था, x+1 is equal to 0, x is equal to what, -1, x is equal to -1 पुट करते हैं 7 में, 7 क्या है, सो 7x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 पुट किए, 7 into -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर स्क्वायर प्लस 7 into -1 प्लस 1। तो कितना हो गया, -1 का क्यूब -1 होता है, तो 7 into -1 -7, -1 का स्क्वायर होता है, -1 का स्क्वायर होता है +1 प्लस माइनस -7 एंड दिस इज +1। सो माइनस में 14 एंड प्लस में 2 दैट इज -12। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, -12। और रिमाइंडर अगर बचता है तो उसका फैक्टर नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं x+1 is not the factor of 7x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ये इसका फैक्टर नहीं है। 2 के लिए था, 3 के लिए फैक्टर नहीं है। इन दोनों के लिए तुम लोग खुद से चेक करो, इन दोनों का चेक करना। इसमें भी फैक्टर आएगा यस, इसमें भी फैक्टर आएगा यस। क्या मतलब है इसका, जब x इज इक्वल टू -1 इसमें या फिर इसमें पुट करेंगे, दोनों केस में रिमाइंडर 0 आएगा। चलो पॉज करके नोट करो। चलो भाई क्या है क्वेश्चन का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, मतलब डिवाइड करके नहीं चेक करना है, रिमाइंडर थ्योरम से चेक करना है। व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 3x + 2, क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। अब ये -2/3 क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 आता है, सॉरी ये जो आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। So when I have put x is equal to -2/3 in the given polynomial, what I have got as -11, and this -11 is obviously the remainder. तो रिमाइंडर कितना आ गया, -11। दिस इज आवर आंसर। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा होता कि ये फैक्टर इसका है कि नहीं, तो फैक्टर के लिए क्या आंसर होता, नो।
x plus 2 is not the factor because the remainder is not 0. चलो भाई पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई अब हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। अभी तक हम लोग ना या तो रिमाइंडर निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, या तो कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था जैसे x plus 2, x plus 3, x minus 1, उसको हम चेक कर रहे थे कि वो फैक्टर है या नहीं है। अब थोड़ा सा अलग हुआ है। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the division of this by x minus 1 leaves 2a as remainder। बोल रहा है क्या, अगर x माइनस 1 से हम ये वाला पूरा पॉलिनोमियल को डिवाइड दे दें तो मेरे को 2a रिमाइंडर मिलेगा। मेरे को क्या मिलेगा, 2a रिमाइंडर मिलेगा। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से देखना, हम जानते हैं ना अगर जिससे डिवाइड देने को बोलता है उसको अगर हम 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये वाला को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो मेरे को क्या चीज मिलता है भाई, रिमाइंडर मिलता है ना। पुट किए यहाँ 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए प्लस 6। तो ये कितना हो गया 5 और इधर ये 6 माइनस ए प्लस 6। तो ये कितना हो गया 12 माइनस ए। ध्यान से सोचो और क्या बोल रहे हैं बात को समझो। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिसको एक्सप्रेशन को चेक करने को बोलता है उसको 0 करते हैं और जो वैल्यू आता है x का उसको ले आके पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो जो वैल्यू बच के आता है वो क्या आता है, रिमाइंडर आता है। मतलब हम बोल सकते हैं 12 माइनस ए क्या रिमाइंडर है, 12 माइनस ए क्या रिमाइंडर है, जो हम खुद फाइंड किए हैं x इक्वल टू 1 पुट करके। और क्वेश्चन में हम लोग कितना दे रहा है 2 है, तो अकॉर्डिंग टू सम हम बोल नहीं सकते हैं 12 माइनस ए इज इक्वल टू 2 है। 2 क्या है, क्वेश्चन में रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर हम निकाले हैं। कैसे निकाले, x इक्वल टू -1 पुट करके। तो क्या होगा भाई, ये रिमाइंडर और रिमाइंडर दोनों इक्वल हो गए। तो अगर हम इसको इधर पे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a, चलो इसको यहीं लेके चलते a। तो कितना हो गया भाई 3a इज इक्वल टू 12। सो a इज इक्वल टू व्हाट 4। a इज इक्वल टू 4। तो हम क्या किए हैं बात को समझते हैं। क्या है, इसको बोल रहा था डिवाइड देने से, इसको डिवाइड देने से 2a रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या किए, x इज इक्वल टू 1 पुट किया और रिमाइंडर खुद निकाले। ये मेरा 12 माइनस ए रिमाइंडर है और उन लोग रिमाइंडर को कितना दे रहा है क्वेश्चन में, लीव्स 2a एज रिमाइंडर। दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दिए, का वैल्यू निकाल ली। चलो पॉज करके नोट करो। तो एक नया क्वेश्चन कर रहे, क्या लिखा है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ दिस, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, एंड दिस लीव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x plus 3। अगर ये x plus 3 से हम इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड दें और इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड दें, मतलब क्या है, दोनों पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू अगर हम -3 पुट कर दें तो जितना रिमाइंडर इसमें बचेगा इसमें भी उतना ही रिमाइंडर बचेगा। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं है भाई, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आ रहा है, ध्यान से देखो, ax cube plus 3x square minus 9। So ax cube means -3 का whole cube plus 3 into -3 का whole square minus 9। तो कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब मतलब -27 और यहाँ पे है a माइनस, ये हो जाएगा कितना 3 स्क्वायर इतना, तो ये हो जाएगा 27 और ये -9। सो -27 प्लस a प्लस 18। ये क्या निकाले हैं, ये रिमाइंडर है। कब, जब x plus 3 equal to 0 means x equal to 3, हम इसमें पुट कर रहे हैं। रिमाइंडर मेरे को ये मिला। अब यहां से हम चेक करते हैं क्या रिमाइंडर आएगा, सेम x plus 3 is equal to 0, so x is equal to -3। तो चलो भाई, तो x plus 3 is equal to 0, x is equal to -3। अब ये वाले पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो पुट करेंगे क्या होगा 2 into -3 का क्यूब प्लस 4 into -3 प्लस a। तो कितना हो गया, -3 का क्यूब होता है -27 प्लस इंटू 2 -54 प्लस -12 प्लस a। सो -54 माइनस दिस, तो -66 प्लस a। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x plus 3। और ये भी क्या है भाई, रिमाइंडर है जब x plus 3 को हम डिवाइड करते हैं किसको, इस पॉलिनोमियल में। और क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों केस में मेरे को सेम रिमाइंडर मिल रहा है, दोनों केस में मेरे को सेम। तो ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, दोनों को क्या करती है इक्वल अकॉर्डिंग टू सम। This is equal to this, -27 है प्लस 18 is equal to -66 प्लस a। दोनों a वाले टर्म को एक तरफ के -27 माइनस है -28 है
minus 66 minus 18. So this is minus 28a and this is minus 84. So a is equal to 84. Yes, a is equal to 84 by 28 divided by. So a is equal to 3. आई होप कि बात समझ में आ रहा है, रिमाइंडर का मतलब समझ में आ रहा है, बस डिवाइड देना है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। चलो निकाल लीजिए, सॉरी पॉज करके लिख लो। चलो भाई, तो क्या दे रहा है क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिनोमियल्स ax³ + 3x² - 3 and 2x³ - 5x + a when divided by x - 4, जब x - 4 से इन दोनों को हम डिवाइड दे रहे हैं, leaves r1 and r2 as remainder respectively, हम लिखेंगे respectively, है ना। तो बोल रहा है क्या, इस वाले पॉलिनोमियल को भी और इस वाले पॉलिनोमियल को भी, दोनों को हम x - 4 से डिवाइड देंगे। तो x - 4 से डिवाइड देने का मतलब क्या है, x - 4 = 0, x = 4 हम इन दोनों में अगर पुट कर दें, तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको उन लोग r1 नाम से पुकार रहा है, और इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा किससे डिवाइड देने के बाद, इसी से डिवाइड देने के बाद, उसको उन लोग r2 नाम से पुकार रहा है, और ये एक रिलेशन दे रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो। सो x - 4 = 0, सो x = 4। अगर हम इसमें पुट कर दें ax³ + 3x² - 3, सो a 4 का क्यूब प्लस 3 4 का स्क्वायर -3, तो कितना हो जाएगा 64a प्लस 16 × 3 48 -3, so this is what 64a plus 45. So this is what, bro, this is what, this is remainder when x plus 4 is divided by this polynomial, sorry, this polynomial is divided by x minus 4, that is putting the value of x। और ये क्या दे रहा है, इसको हम लोग r1 नाम से पुकार रहा है। तो कहना इससे by the sums or according to problem r1 is equal to 64a plus 45। yes, r1 नाम से पुकार रहा है ना, इस केस का रिमाइंडर को हम लोग लिख दिए। अब अगेन तो हम क्या किए, x - 4 = 0, x = 4 इस वाले पॉलिनोमियल में पुट किए, तो मेरे को रिमाइंडर कितना बच रहा है 108 plus a। So this is the remainder in the second case, और सेकंड केस का रिमाइंडर को हम लोग किस नाम से डिनोट कर रहा है, r2। तो लिख दिए r2 is equal to 108 plus a और r1 is equal to 64a plus 45, लिख दिए, खत्म। अब देख लो रिलेशन दिया है ना, क्या रिलेशन हम लोग दिया है, 2r1 is equal to r2, so 2r1 का वैल्यू कितना है 64a plus 45 इक्वल टू r2 कितना दिया है 108 प्लस a, तो ये कितना आ जाएगा 128a प्लस 90 इज इक्वल टू 108 प्लस a। तो अगर हम दोनों a को एक तरफ कर लें तो ये कितना हो जाएगा 127a इज इक्वल टू 27 108 माइनस 90, सो 127a इज इक्वल टू 18। सो a इज इक्वल टू 18 बाई 127। आई होप बात समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर। चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई, तो क्या है ये क्वेश्चन, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k if on dividing this by x minus 2 leaves a remainder 7। मतलब ये वाला पॉलिनोमियल को अगर हम x minus 2 से डिवाइड देंगे तो मेरे को रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा। तो बोल रहा है k का वैल्यू कितना होगा। तो चलो इस बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, फिर मेरा देखना, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, खुद से पॉज करके ट्राई करो। तो भाई देख लो कैसे करेंगे, अगर किया तो ट्राई कर लो, आई होप ट्राई कर लिया होगा। सो अगर ट्राई कर लिया तो x - 2 = 0 कर दिए, सो x = 2, x = 2 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिए, 2 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस k × 2 प्लस 5। इस सबको हम जोड़े 28 33 माइनस 2 क्या है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन रिमाइंडर है ये, इससे इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं। तो ये तो बोलेगा फैक्टर थ्योरम क्या है, बस जस्ट इसके बाद 2 मिनट बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो ये रिमाइंडर है और क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया 7। अकॉर्डिंग टू सम 33 माइनस 2k इज इक्वल टू 7। इसको यहाँ लेके चलाते हैं, 33 माइनस दिस, सो 26 इज इक्वल टू 2k, सो k इज इक्वल टू 26 बाई 2, 13 आंसर। चलो पॉज करो, नोट करो। तो क्या दिया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है बताते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम चेक वेदर g of x
इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स और नॉट। जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है, वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है ये और जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया ये। तो भाई फैक्टर थ्योरम है क्या? एक तो चीज हम लोग जानते हैं ना, जो बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो नाम में क्या रखा है वो एकदम सेम बात है यहाँ पे। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में अगर हम थियोरेटिकल एकदम मैथमेटिकल डिफरेंस का बात करें तो हाँ डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बात करें अपना काम का मतलब हम लोग सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो सम सॉल्व करने का अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम लोग फैक्टर थ्योरम करते हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम भी करेंगे। जैसे फैक्टर थ्योरम का सम्स करते हैं एकदम हुबहू रिमाइंडर थ्योरम का भी सम्स वैसे ही कर देंगे। फिर से बोलते हैं, क्या बोले हम बोले, अगर नाम का बात करें, नाम में क्या रखा है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का अगर हम नाम का बात करें, हाँ थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, थ्योरेटिकल डिफरेंस है अगर हम लोग दोनों का थ्योरी पोर्शन पढ़ें। लेकिन अपना काम तो थ्योरी पढ़ना है नहीं कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो अगर सम्स करने का हम बात करें कि सम्स कैसे करते हैं फैक्टर थ्योरम का, तो सम्स हम उसी तरीके से कर लेंगे जैसे रिमाइंडर थ्योरम का सम्स करते, तो और कुछ नहीं। तो क्या बोला है भाई, जी ऑफ एक्स को चेक करने, ये वाला को, ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो फैक्टर कैसे चेक करते हैं, ये वाला को क्या करेंगे, जीरो, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे और वो उसको x का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। अगर जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं। क्यों? क्योंकि x यहां पुट करने के बाद हमको मिलता क्या है, x पुट करने के बाद हमको रिमाइंडर मिलता है। x पुट करने के बाद हमको क्या मिलता है, रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोलेगा क्या भाई, देखिए क्या किए, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो gx है क्या भाई, 3x minus 2 is equal to 0, so 3x is equal to 2, so x is equal to 2/3। अब ये वाला हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, चलो पुट करके देखते हैं। 3x cube plus x square minus 20x plus 2x। तो क्या किया देखो, x is equal to कितना है, 2/3, x is equal to 2/3 यहाँ पुट के 3 into 2/3 का होल क्यूब प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, देन 20 into 2/3 देन प्लस 12। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 8/9, सॉरी 8/27 प्लस 4/9 प्लस 40/3 एंड दिस इज 12। तो इसको अगर हम काट लेंगे 3, इधर 27 था 9 हो गया, तो 8/9 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12, 12/1 लीजिए, 9 एलसीएम लिए तो इधर क्या होगा 8, इधर क्या होगा 4, इधर क्या होगा 3 बार में कटा तो 120, इधर कितना होगा एक बार में कटा 9, 9 into 12 108। सो माइनस सॉरी प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 12 एंड 12 प्लस 108 120 एंड माइनस में 120। सो 120 माइनस 120 कट गया तो क्या बचेगा 0, 0/9 मतलब 0। तो ये क्या चीज बचता है, ये रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। सो आई कैन से g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब किए क्या, अब फैक्टर थ्योरम है क्या, फिर से बोलते हैं फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का मैथमेटिकल पोर्शन में डिफरेंस है, लेकिन हम लोग सम्स करने के लिए कुछ डिफरेंस नहीं, जैसे करते तो वैसे ही करें। बस यहाँ पे इन लोग क्या कर रहा था, इसको f ऑफ x से बोला था, इसको g ऑफ x से बोल रहा था। अगर यही वाला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से होता है, मान लो f ऑफ x और g ऑफ x नहीं दिया रहा था, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, 3x minus 2 इज द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का नाम लिखा हुआ है तो मेरे को उतना बड़ा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 3x minus 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है और ये पूरा पॉलिनोमियल का f ऑफ x भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल दिए, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया होता तो बोल देते हैं g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। चलो पॉज करके नोट करो। सेम क्वेश्चन, यूजिंग फैक्टर थ्योरम चेक वेदर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x और नॉट। f ऑफ x ये दिया है और g ऑफ x ये दिया है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, सही लिखे हैं 9 माइनस इतना माइनस 30, हाँ सही है। तो कैसे चेक करेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू 0 करेंगे, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस 5 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो फैक्टर होगा और नहीं तो नहीं होगा। हम खाली लिख दे रहे, तुम खुद से करो, यस आंसर आएगा, मतलब ये इसका फैक्टर है, आंसर यस आएगा। चलो खुद से करो। तो चलो भाई अब हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, देखो क्या लिखा है, इफ 2x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस फाइंड इट। अभी तक हम क्या करते थे, 2x plus 1 को हम फैक्टर चेक करते थे। कैसे चेक करते थे, 2x plus 1 इक्वल टू 0 करते थे और x इक्वल टू माइनस हाफ पुट कर देंगे। तो अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो बोल देंगे फैक्टर है, और 0 रिमाइंडर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, फैक्टर है या नहीं चेक नहीं करने बोल रहा है,
फैक्टर है, यस इट इज अ फैक्टर। वो उन लोग क्वेश्चन में ही बोल दे रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू चेक कि ये फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर है उन लोग खुद ही बोल दिया। मतलब कि अगर हम x इक्वल टू माइनस हाफ इसमें पुट करें तो रिमाइंडर 0 बचना ही है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो हम क्या कर रहे हैं देख लो, सेम 2x प्लस 1। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से दे सकता है, पहले हम इसको लिखते हैं फिर समझाते हैं। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस हाफ 1/2। चलो भाई, तो देखो क्या किए, x इज इक्वल टू माइनस हाफ पुट किया, तो 6 इंटू माइनस हाफ का 1/3, 5 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू सॉरी a इंटू माइनस हाफ माइनस 2। तो ये कितना होगा, माइनस हाफ का क्यूब कितना होगा, माइनस 1/8, प्लस माइनस का स्क्वायर है प्लस आएगा 1/4, प्लस माइनस माइनस a इंटू 1 a/2 माइनस 2। इसको काट लिए 3 4 बार में काटा, तो माइनस 3/4 प्लस 5/4 माइनस a/2 माइनस 2, 2 के नीचे 2/1 लिख दिया, 4 लिए एलसीएम, तो ये हो गया -3, ये हो गया 5, ये होगा 2 बार में कटेगा तो 2a, और ये हो गया कितना 4 इंटू 2 8। तो कितना हो गया देख लो, -3 -8 -11 प्लस 6 सॉरी -11 प्लस 5, तो मेरे को कितना मिलेगा -6, और यहां से -2a/4। सो दिस इज व्हाट, ये क्या चीज है भाई, रिमाइंडर है। ये क्या चीज है भाई, जो बचता है वो तो रिमाइंडर ही होता है। और रिमाइंडर ध्यान से सुन लो, जो रिमाइंडर हम निकाले हैं, जो रिमाइंडर हम निकाले हैं, ये रिमाइंडर 0 से इक्वेट होगा। क्यों? क्योंकि इसको इन लोग फैक्टर बोल दिया है, हम चेक नहीं कर रहे हैं फैक्टर है कि नहीं है, फैक्टर है ये उन लोग बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। यहां पे हम एक बार और बोलेंगे 0, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a is equal to 0, 4 into 0 0, so minus 2a is equal to plus 6, so a is equal to 6 by minus 2, a is equal to -3। मेरे को बताना कमेंट करके कि समझ में वाला बात आया कि नहीं। क्या लिखे, a is equal to -3। बात समझो ध्यान से कि हम फिर से बोल रहे हैं, ये वाला फैक्टर है या नहीं हम चेक नहीं कर रहे हैं, ये फैक्टर है, इट इज अ फैक्टर, ये उन लोग बोल दिया है, मतलब रिमाइंडर 0 आना ही था। तो हम क्या किए, ये मेरा रिमाइंडर बचा है और ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 से इक्वेट कर देंगे। चलो पॉज करके नोट करो, आई होप बात समझ में आया होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन में ही एक चीज हम बताते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, 20 इज डिविजिबल बाय 4, 20 इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय का मतलब क्या है कि अगर हम तो तभी ना बच्चा, हम 20 इज डिविजिबल बाय 8 ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मतलब क्या, 8 से अगर हम 20 को डिवाइड दें तो मेरे को जो रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम 8 के लिए 20 इज डिविजिबल बाय 8 आई कैन नॉट से, बस 20 इज डिविजिबल बाय 4 कैन आई से, यस। देख लो 5 बार में 20 ना खत्म। तो क्या 4 को हम बोल सकते हैं 20 इज डिविजिबल बाय 4, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि 20 इज डिविजिबल बाय 8। मतलब डिविजिबल बाय और फैक्टर का मतलब एक ही होता है। तो देखो ये वर्ड तीनों को हम हटा दें, उसी क्वेश्चन में लिख रहा है क्या, इफ 2x + 1 इज डिविजिबल बाय, इफ अच्छा थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखो और बात को समझो कि ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम चीज ही है। क्या बोला था यहाँ पे, इफ 2x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, मतलब अगर हम फैक्टर है ये बोल दे रहा हूं, हम चेक नहीं कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ इसमें पुट किए, a का वैल्यू निकाल लिया, कैसे, रिमाइंडर को 0 से इक्वेट करके। ये वाला क्या दे रहा है देखो, तो इफ 6x³ + 5x² + ax - 2 इज डिविजिबल बाय 2x + 1, इज डिविजिबल बाय 2x + 1। क्या मतलब है इसका कि अगर हम 2x + 1 से इसको डिवाइड देते हैं, अगर हम 2x + 1 से इसको डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। यही तो मतलब होता है डिविजिबल बाय का, जो भी हम लिखे थे 20 इज डिविजिबल बाय 5 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं 20 इज डिविजिबल बाय 5 बोल सकते हैं, क्योंकि 5 से अगर हम 20 को डिवाइड देंगे तो 4% आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर ये लिखा हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन ये लिखा हो, ये दोनों 100% सेम क्वेश्चन है, 100% सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो क्या फैक्टर बोले या फिर डिविजिबल बाय बोले, फैक्टर या फिर डिविजिबल बाय, या फिर दो एक क्वेश्चन के बाद हम लोग एक तो चीज पढ़ेंगे और मल्टीपल ऑफ, तीनों का मतलब सेम है, तीनों के लिए ही हम चेक करते हैं रिमाइंडर 0। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, क्या करेंगे 2x + 1 = 0 पुट करेंगे, 2x + 1 = 0 पुट करेंगे, और जो वैल्यू आएगा माइनस हाफ उसमें इसमें पुट कर देंगे और रिमाइंडर से उसको 0 इक्वेट कर देंगे। तो दोनों सेम चीज है, इसको भी लिख लो। सो आई होप गाइस तुम लोग अभी तक नहीं गया होगा, तो
बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं। अगर समझ में आया है तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना यार, थोड़ा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। माई सेल्फ रघुवीर साव। आई होप कि हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका एक वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन किया और आई होप कि काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा, ऐसा हम मानते हैं। तुमको भी, तुम मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ समझा है कि नहीं। आई होप समझ में आया होगा। और हाँ, वीडियो का जो लिंक है इसका सेकंड पार्ट का, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सेकंड वीडियो देख लो। आई होप कि हम पूरा का पूरा जितना भी पॉलिनोमियल में पॉसिबल क्वेश्चन था वो हम सब कवर कर देंगे। चलो, गुड लक एंड बेस्ट विशेस।